हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, आज हमें क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 2.5 का चौथे के दूसरे और चौथे के पांचवे, चौथे का चौथा। मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ दिए थे? होमवर्क में दिए थे। होमवर्क में दिए थे। क्या किसी ने होमवर्क किया है? आंसर मैच हो रहा है आप लोगों का? अगर मैच हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा है तो अभी मैं लगाऊंगा, उससे आप मैच करना, ठीक है? देखो, ये जो प्रश्नावली 2.5 का चौथा क्वेश्चन है, ये पूरा बेस्ड केवल एक ही सूत्र पे है, एक ही सर्व समीका पे है आपका। वो कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी पे ये पूरा खंड जो है ना, पूरा खंड चौथा, ये पूरा इसी सूत्र पे क्या है? बेस है। आपको अगर ये याद है, मैं सूत्र यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सब लोग हमारे साथ ही आप बोलते रहा करिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा, ठीक है? बस यही आपका क्या होगा? यही लगेगा, एक सिंगल फॉर्मूला इसमें लगेगा। पूरे चौथे खंड में केवल सिंगल फॉर्मूला लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। चलिए, हमें दिया क्या कहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो, हम इससे नहीं पहचान सकते कि अंदर क्या टर्म लिखे हुए, बाहर क्या टर्म लिखे हुए। हम पहचानेंगे किससे? हम पहचानेंगे इसके वर्ग से, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी हुई है? घात। और इसमें कितने पद दिए हुए हैं? 3 पद दिए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है? 2। कितने पद दिए हुए हैं? 3। तो हमें ये पता लग गया कि जो सूत्र है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दिया हुआ है, वो हमें क्या है? गिवन है। बायां पक्ष दिया हुआ है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला मुझे निकालना है या सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, आपको एक साइड दे देगा, दूसरी साइड को एक्सप्लेन करना होगा। वो कभी कभी माइनस में खेला कर देता है, या किसी तरीके से इस प्रकार के अंक दे देगा, उनका वर्ग करा लेगा, उनका गुणा करा लेगा। इस खंड में केवल यही है, और कुछ नहीं है। आइए देखो, इसको सॉल्व करते हैं। आप कंपेयर कराओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? a की जगह पे क्या मैं 2x लिख सकता हूं? देखो, विद चिन्ह यहां पे चलेगा, चिन्ह को आपको छोड़ना नहीं है, विद चिन्ह लेके चलना है। b की जगह पे क्या आएगा? माइनस के y, c की जगह पे क्या आएगा? प्लस के z, यही आएगा। अब हमने कंपेयर करा लिया। अब कंपेयर में इस तरीके, इस मतलब राइट हैंड साइड में आपके एबीसी में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? और हमें एबीसी की जगह पे क्या रखने हैं? ये पद रखने हैं। तो चलो रखो, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इस तरीके के उसमें रखो। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, c का होल स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? और इन क्वेश्चनों में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो भी संख्या माइनस में होती है उसको हम लोग कहां लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। अगर कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। गलत नहीं होगा, गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? आप लोग अभी इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे। बाई चांस मान लिया कि अरे यार ये तो माइनस ही है यहाँ पे, और कराना क्या है? गुणा। अभी देखो लिखते हैं, फिर बताते हैं। आप क्या लिखना है? 2ab, तो 2 तो सूत्र में ही आता है। a का मान कितना है? 2x इंटू, कुछ लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू न रख के वो पॉइंट भी रखते हैं। आपके स्कूल में शायद पॉइंट से बताया भी गया होगा, या क्रॉस से बताया गया, जैसे कुछ लड़के पॉइंट रख देते और फिर क्या रख दिए? माइनस के वाई। अब जब वो अगली लाइन सॉल्व करने आएंगे तो उनके दिमाग में क्या हो जाएगा? भ्रम पैदा हो जाएगा कि 2x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस वाई नहीं है। क्या है? यहाँ पे गुणा है बीच में, वो माइनस चिन्ह के साथ, संख्या के साथ आया है। तो इस चीज का आपको ऐसे जब कोष्टक लगा देंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब बात समझ में आई? फिर क्या लिखना है? 2 के बाद क्या लिखना है? 2bc। 2b कितना है मेरा? देखो यहां पर फिर क्या आया? माइनस वाई, तो कोष्टक में लिख दिए, इंटू लगा दो। फिर c मतलब z, फिर क्या है? प्लस 2ca। 2 कितना है? 2 तो है ये। a कितना है? सॉरी, c कितना है? z, और इंटू में a कितना है? 2x। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मान रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और x का वर्ग स्क्वायर। देखो, जब इस तरीके से चार और अचर एक कोष्टक में लिखे होते हैं और उनके ऊपर कुछ घात चढ़ी होती है तो उनका अलग अलग वर्ग करते हैं, और आप दोनों का वर्ग करना बखूबी आपको मैंने सिखाया है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, x का वर्ग कितना हो जाएगा? x स्क्वायर
कहते नहीं कि घात के ऊपर घात का गुणा, इसके ऊपर 1 है तो घात के ऊपर घात का गुणा स्क्वायर हो गया, और इस 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, ठीक है। प्लस अब देखो किसी भी संख्या का, मैंने बताया था ना कोष्टक के अंदर आएगी, कोई संख्या माइनस में है तो यदि घात उसकी सम है तो उसका वैल्यू क्या आएगी, सम है तो वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी, सम में धनात्मक आएगी। जैसे ये 2 है क्या है, सम है ना संख्या, घात में सम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, धनात्मक। यहीं पे अगर विषम संख्या होती जैसे 3 होता तो उसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, नहीं तो -y करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर z स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में है, सिंगल। अब गुणा करो, 2 दूनी अंक का गुणा अंक से, अचर का पद अचर मतलब चर पद चर से गुणा करेगा, अचर पद अचर से करेगा, और प्लस माइनस से गुणा होगा। तो 2 का गुणा 2 से, और y में गुणांक क्या है 1, तो 2 दूनी 4, और 4 में 1 का गुणा, तो प्लस या माइनस अभी 4 ही आ जाएगा। अब ये है माइनस, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस 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 माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ में आई, ये कहां से है, माइनस के 4xy, पक्का। चलो अब प्लस लगाएंगे, अब प्लस नहीं लगाएंगे, देखो प्लस का ये है, माइनस का ये भी प्लस, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, 2 और तो कोई अंक नहीं है तो 2z y आ जाएगा। समझ में है। अब देखो प्लस है, इस सब में प्लस है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस ही लगा देंगे, 2 दूनी 4 z x, बस आपको और कुछ नहीं करना, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको। अब बात इस वाले क्वेश्चन की करते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का सही था जो लगा के लाए थे, या कहीं गड़बड़ था, मिस्टेक था? बस ये जो आपने कोष्टक के अंदर पूरा लिखा था स्क्वायर लगाने पूरे, अच्छा वो वहां पे है, तो आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलो ये वाला, अब फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करो जरा इससे, तो इसका पहला पद क्या है, a है, इसका 3a, तो a का कंपेयर 3a से, b का कंपेयर किससे होगा, इस वाले b का माइनस के 7b से, और c का कंपेयर किससे होगा, माइनस के c से। क्या यहां तक बात समझ में? अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी फॉर्म में क्या लिख देना है, आपको विस्तार रूप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी वर्ग हो रहा है वर्ग कर देना है, गुणा हो रहा है गुणा कर देना। आइए चलते करते हैं। तो पहले क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7b का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस c का होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात आपको समझ में है कि नहीं आई? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। 2ab, 2 ये तो हमारा सूत्र में ही आता है। eb, a का मतलब क्या है 3a, और b का मतलब क्या है माइनस के 7b, और ये कहां में आएगा, कोष्टक में, ताकि हमें दूर से ही नजर आए कि हमारी गुणा में एक संख्या माइनस की है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। अब 2bc करते हैं, तो मैं नीचे लिख रहा हूं 2b कितना है, माइनस के 7b इंटू 2bc, c कितना है माइनस का c, इस तरीके से कर दी। प्लस फिर क्या करते हैं 2c इंटू a कितना है 3a, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 लाइन के हैं, एक लाइन में a करना है, दूसरी लाइन में हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब मैंने बताया था माइनस की संख्या अगर सम संख्या है तो काय में आएगी धनात्मक, विषम संख्या है तो काय में आएगी ऋणात्मक। तो ये ऊपर घात काहे की है, सम है, तो क्या आएगा धनात्मक, और 7 का वर्ग 49, और b का स्क्वायर 20 स्क्वायर, ठीक है। माइनस c का स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर आएगा। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा वो सब, ठीक है। सम है तो धनात्मक, विषम है तो ऋणात्मक, ठीक है। अब गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 ए बी हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, अंक का गुणांक से कराओ, 7 दूनी 14, अचर पद का अचर पद से, चर पद का चर पद से, तो कितना हो जाएगा बी सी। क्या बात समझ में आई आप? अब क्या करना है आपको, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 सी ए, बस यही आपका क्या हो जाएगा। क्या कोई कठिन है सवाल ये? नहीं। बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, बस आपको क्या है छोटी छोटी चीजें बेसिक इसमें आपको जानने की कोशिश करता है कि माइनस में संख्या है तो वो बाहर सम है भी सम आएगी, या फिर धनात्मक आएगी ऋणात्मक आएगी,
दो अचर का गुणा अचर से होता है, अचर का गुणा अचर से होता है, ये सारी चीजें आपसे बेसिक जानना चाहता है और इससे आप कुछ जानने की कोशिश नहीं करेगा। और थोड़ा बहुत अगर एग्जामिनर जानना चाहता है तो इस सूत्र के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रहा है, बेसिक समझा रहे हैं, बहुत धीरे समझा रहे हैं, तो आप बढ़िया से समझिए और इसको नोट करिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लो सब लोग जल्दी से। चलिए, तो नोट हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं चौथे के 5वें क्वेश्चन की और चौथे के 6वें क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही है, कुछ नहीं करना, कंपेयर कराओ जरा सा। तो a बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 2x, b बराबर कितना आ रहा है 5y और c बराबर कितना आ रहा है माइनस के 3z। देखो इन क्वेश्चनों में आपको एक ही चीज केवल ध्यान रखनी है कि जो भी अंक उठाना है वो माइनस के साथ या फिर उसके चिन्ह के साथ उसको उठाना है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यही दो चिन्ह मिलेंगे आपको संख्या में। ठीक है, चलो आप कुछ नहीं करना, हमने कंपेयर करा दिया, अब इसको इस रूप में क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब माइनस के 2x का होल स्क्वायर, यही होगा। प्लस लगाएंगे, b स्क्वायर का मतलब 5y का होल स्क्वायर, क्या यहां तक बात समझ में आई? प्लस c का मतलब माइनस 3z का होल स्क्वायर, कितना कर लिया। प्लस में क्या करते हैं 2a कितना है माइनस का 2x, क्या मैंने बताया था माइनस की संख्या हो तुरंत कोष्टक में बंद करो उसको, इंटू 5y, क्या यहां तक बात समझ में। फिर क्या करना है, प्लस लगाना है आपको, 2b कितना है, by है 5y है और c कितना है इंटू में माइनस 3z, क्या यहां तक बात समझ में। 2ab 2bc प्लस 2ca, 2c कितना है माइनस का 3z, a कितना है माइनस का 2x, क्या यहां तक बात समझ में। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आपके पास होगा। तो माइनस 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वर्ग में संख्या है 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, क्या बात समझ में है। फिर इसी तरीके से 5 का वर्ग 25, y का वर्ग स्क्वायर, प्लस 3 का वर्ग 9 और z का वर्ग z स्क्वायर। माइनस की संख्या है, वर्ग है तो प्लस में हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, एक्स वाई। इसी तरीके से आपको करना है, अंश मतलब चर का गुणा चर से, अचर का गुणा अचर से और चिन्ह का गुणा चिन्ह से, बस और कुछ नहीं ध्यान देना। अब इधर देखो, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अंक का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, एक्स वाई है और जेड है तो कितना हो जाएगा वाई जेड, बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अंक का पहले चिन्ह का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक्स आपका, बात समझ में है आपको। आपको भी ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे बड़ी झंझट तो इसमें और कुछ नहीं है, बटे में संख्याएं आ गई है, भिन्न के रूप में इसमें गुणांक दिए हुए हैं। क्या करेंगे, एक तरीका तो है कि इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दो, मान के a बराबर कितना मानोगे तो 1/4 a मानोगे, या फिर एक ऐसी संख्या से गुणा करा दो कि नीचे वाले हट जाए। बताओ, दो तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर दो इसको, या फिर ऐसी संख्या से ऊपर गुणा करा दो, मतलब इधर ऊपर गुणा और नीचे भाग करा दो कि ये जो संख्या बटे में दिख रही ना, ये ऊपर वाली संख्या को काट दें तो ऊपर ही ऊपर संख्या बची। एक बात मैं बता रहा हूं, देखो जैसे मैं कह दूं कि 4/4 से, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 4 का गुणा a में करा दो तो a/4 माइनस b का गुणा a में कराओगे तो क्या हो जाएगा b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में है आपको कि नहीं समझ में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, भाई इसका मतलब क्या है, कटेंगे तो एक ही आ जाएगा। मतलब मैंने मैथ का एक नियम बताया था ना कि मैथ के क्वेश्चन में जो मन हो वो करो, बस उसके एक्चुअल वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। बात समझ में आ रही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 100 रुपए की नोट लो, उसको चाहे बिल्कुल खरी हुई नोट रखो, चाहे उसको
काफी गला उला दो, पानी में भिंगा दो, कुछ भी कर दो, उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको, फटना अटना नहीं चाहिए। बाकी कितनी भी लगता हो जाएगी, चल जाएगी वो, और कितनी भी टाइट होगी, करकरी होगी, वो चलेगी 100 के भाव ही। मतलब हमें 100 की नोट में कोई चेंज नहीं करना, चेंज कर देंगे तो फिर नोट खराब हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा मैथ में। तो हमने मैथ में क्या किया, यहां पर गुणांक में 1 था कि नहीं था, मैंने इसी 1 को 4/4 कर दिया, काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। मतलब मैंने एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया, जो था उसी में मैंने अपने स्वार्थ के हिसाब से थोड़ा सा काम कर लिया दिमाग लगा के। ठीक है, अब 4 का गुणा इंटर करा दो, तो बाहर क्या बचेगा, 1/4 ही बचेगा। 4 क्या हो जाएगा, 4/a/4, 4/b भाई सभी में तो गुणा होगा जाके, कि एक ही में गुणा करा के रह जाएंगे, जितने पद है उतने में गुणा होगा। अब देखो क्या हो गया, ये 4 से कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा, तो 1/4 तो बाहर रह गया हमारा, और अंदर बचा 2a - 2b + के 4। अब इस 4 को थोड़ी देर के लिए हमें भूल जाना है, कंपेयर करा के आंसर ले आना, तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इतना अगर ध्यान नहीं करना है, नहीं दिमाग लगाना है, तो सिंपली आप मान के कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका भी है कि इन सब का एलसीएम ले लो, आएगा फाइनली इतना ही। मेरे हिसाब से आप जैसे आप अभी इनिशियल इतने टफ क्वेश्चन पढ़ना चालू कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, एलसीएम लेना बताएंगे तो 3 संख्याओं का एलसीएम ही नहीं ले पाओगे, पहली बात तो उसी में थोड़ा सा आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो ये मेथड बेस्ट है मेरे हिसाब से, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी मेथड से बताऊंगा। 1/4 को बस फॉर्मेलिटी के लिए भी लिखना है। ठीक है, अब कंपेयर कराओ, a बराबर कितना निकल के आएगा, 2a, b बराबर -2b, और c बराबर 4, यही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें रखा है सॉल्व कर देना। a² मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, c का क्या होता है 4 का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2a कितना है 2a, b कितना है -2b, बात समझ में, प्लस 2bc, b कितना है -2b इंटू c कितना है 4 प्लस 2c, c कितना है 4, a कितना है 2a। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में, क्यों? कुछ नहीं किया, ये कहां तक नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, यहां तक ये समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था? तो हमने इसका कुछ किया ही नहीं है। ये पहला पद है ये वाला, ये दूसरा पद है ये वाला, तीसरा पद है, इसी तरीके से। तो क्या अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं ना, बस a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये 4 को बाहर रखे हैं बस। अगर आपको ये 4 ये ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ यहां तक, जहां से वो हल किया दूसरा। अच्छा एक बार क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद रिवर्स कर देंगे एक बार, ठीक है? चलो 1/4, अब हमें कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व कर ले रहे हैं, आंसर आ जाएगा। 2 का वर्ग 4, a² हो जाएगा, 4a² हो गया, प्लस 2 दूनी 4, b² हो गया, प्लस 16 हो गया, 4 का वर्ग 16। अब प्लस 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 माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, a b, बात समझ में? ये प्लस है, मतलब ये प्लस किसका है, इस 2 का, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2ab, अच्छा हाँ 2bc था, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, और माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 भी आ गया, प्लस का है सब तो प्लस का ही रहेगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16a, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बात समझना, इस क्वेश्चन को एक बार हम और बता देते हैं, ठीक है? समझना, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ये, हमारे लिए दिक्कत क्या कर रहा था क्वेश्चन में, बटे में जो भिन्न में संख्याएं थी, यही तो दिक्कत कर रही थी। अब मुझे ऐसा कुछ करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा अपना, कि ये बटे वाली जो संख्या जो भिन्न के रूप में ये खत्म हो जाए, तो हम नॉर्मल इसी तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने क्या किया, दिमाग लगाया, देखा कि हर में यहां पे 4 है पहले पद पे, दूसरे पद पे कितना है 2, तीसरे पद में मान लेते हैं कि 1 है, मान क्या लेते हैं, होता ही है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। अब हमने कहा कि दिमाग ऐसा लगाया कि ऐसा करते हैं कि कुछ अगर हमें कोई अंक ऐसा मिल जाए जो 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, तो जब ये आपस में काटेंगी
तो ये नीचे वाली तो खत्म हो जाएंगी, ऊपर जो भी अंक बचेगा उसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, जो 2 3 5 जो भी बचे उसको तो हम सॉल्व कर लेंगे मान के। तो हमने ऐसा किया कि 4 और 2 से कटने वाली एक संख्या दिमाग में सोची, कौन सी ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 4 और 2 से कट जाती है? 2। 4 से कहां कटता है? 2। छोटी से छोटी संख्या हमें दिमाग लगानी है कि 2 से भी कटे और 4 से भी कटे, इन दोनों संख्याओं को ना काटे, इनसे कटे, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है। इनको तो काटेगा लेकिन इनसे 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 4 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, वो फिर बटे में ले लेगा। 4 छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो हमने दिमाग क्या लगाया? 4 आ गया। अब कुछ नहीं किया, 4 का ऊपर भी गुणा, 4 का नीचे। अब ये क्यों कराया? क्योंकि अगर मैं केवल ऊपर गुणा कराऊंगा तो सवाल हमारा चेंज हो जाएगा और हमें सवाल को चेंज नहीं करना है। तो हमने क्या कर दिया? अंश और हर दोनों में कराया, ताकि मैं काटूं तो एक ही आ जाए, हमारा सवाल चेंज ना हो। अब हमने कुछ, अब इन दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। 1/4 को बाहर रख दिया और ऊपर वाले 4 को अंदर में गुणा करा दिया। 4 ये हो गया, 4 भी हो गया, प्लस 4, ए का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का गुणा बी में कराएंगे 4 बी आ जाएगा, 4 का गुणा ए में कराएंगे 4 ए आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? फिर क्या किया? नीचे, भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या था? नीचे से काटना ही तो उद्देश्य था। अब वही काम करेंगे। 4 से 4 कटा, क्या बचेगा हमारा? ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो, 4 से 4 कटा तो क्या बचा हमारे पास? ए बचा, ए बचेगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 भी बचा और प्लस के 4। देखो कितनी आसानी से हमने हर को खत्म कर दिया। थोड़ा सा केवल दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि मुझे केवल 4 का ऊपर नीचे गुणा करना है, बस। अब समझ में आया? ये वाला अभी भी नहीं समझ में आया? ना समझ में आया तो दूसरा मेथड समझाया आपको। आ गया? चलो, अब a बराबर क्या है? a है। b बराबर क्या है? -2b है। और c बराबर क्या है? 4 है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करा देना इस वाले उससे। तो a² मतलब a का होल स्क्वायर, प्लस b² मतलब 2b का होल स्क्वायर, प्लस c² मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b कितना है? -2b, प्लस 2bc, 2b कितना है? -2b, और c कितना है? 4, प्लस 2ca, c कितना है? 4, a कितना है? a। अब कुछ नहीं करना, a का वर्ग a², -2 का वर्ग, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, 2 का वर्ग 4, और इधर b²। बस समझ में आए? 4 का वर्ग 16। अब प्लस का गुणा प्लस से प्लस, प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 2 दूनी 4, a b, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 b, इधर तो प्लस ही है तो प्लस, 4 दूनी 8। और ये जो हमारा 1/, में चल रहा था ना, इसको मत भूल जाना, नहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो चल रहा था हम लोगों का 1/4, जो हम लोग ऊपर से लेके आ रहे थे, उसको जरूर लिख लेना है। और ये आपका क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी में कौन सा आंसर देता है? ये वाला। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद बात आगे करते क्वेश्चन नंबर 5वें की। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में, मैंने बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नोट कर लो इसको। चलिए, तो नोट हो गया आपका। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 5वें की, गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें भी गुणनखंड लिखा हुआ। गुणनखंड ने जिंदगी खराब कर दी है। आज की पूरी लाइफ, आज का पूरा दिन ही गुणनखंड में गुजर रहा है हम लोगों का। चलो, अब बात को इसको गौर से समझो। अब समझना, देखो अभी तक हमें ये देता था और करना क्या होता था? ये करना होता था, है ना? अब क्या दे रहा है? ये दे रहा है, मतलब ये दे के क्या करवा रहा है? ये सेम क्वेश्चन इसमें भी है, तो उसमें तो कंपेयर करा लेते थे, इसमें भी क्या कराएंगे? कंपेयर ही कराएंगे। चलो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहली बात तो स्क्वायर के हैं कि नहीं है? यहां पर भी 3 स्क्वायर के दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो अंक है वो स्क्वायर के नहीं है, तो इनको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर का जिस उल्टा। अब आपको समझना, जैसे मैं कहूं 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का वर्ग 4, और 4 का वर्गमूल इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और इसको क्या बोलेंगे? वर्ग।
मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 4 का वर्ग गुण करेंगे तो 2। बात समझ में आ रही है? कुछ की नहीं आ रही? आ रही है ना? तो अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो क्या मैं इसको 2x का पूरे का होल स्क्वायर नहीं कर सकता? कर सकता है। खोलेंगे तो यही आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। y स्क्वायर का वर्गमूल y का होल स्क्वायर, क्या नहीं कर सकते? अभी देखना, इसमें कुछ पद हमारे माइनस के भी हैं, वहां पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस की संख्या बनेगी तो थोड़ा सा हमें उसके लिए जगह छोड़ के चलनी है। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या कहा हमने? समझते हैं। इसको क्या 2x का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। z का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। इतना कर लिया, मतलब मैंने ये 3 टर्म तो बना लिए। अब बनाने हैं बाकी के 3 टर्म। तो बाकी में सूत्र में ही हमारे क्या होता है? 2। तो 12 से 2 अलग करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना? अरे भैया गुणा में तो 6 बचेगा। अब देखो 2ab होता है, a कितना है? 2x, b कितना है? 3y, 3 दूनी 6, मतलब हम सही जा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x इंटू 3y। बात समझ में? कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? पहले ये डिजाइन करने हैं, फिर इसके बाद इनको बनाना। आप डायरेक्टली इनको बनाओगे, इनके बाद ये बनाओगे तो नहीं बना पाओगे। पहले किसको बनाना है? वर्ग वालों को, उसके बाद हमें दूसरे के बनाने हैं। अब देखो यहां पर है माइनस। अब थोड़ा सा दिमाग टनका हमारा, क्या टनका, इसमें कोई ना कोई एक पद तो हमारा क्या है? माइनस है। क्योंकि माइनस अभी, क्योंकि दूसरा सारे पद काहे में आते हैं? प्लस में। और अभी हमने इसके जस्ट जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, उसमें से कभी तभी माइनस आता था जब इन 3 में से कोई एक या 2 क्या होते हैं? हमारे माइनस होते हैं। तो यहां पर क्या होता है? 2bc, 2b कितना है? 3y, c कितना है? 4। गुणा करो 4 3 12 दूनी 24, 24 आ रहा है, मतलब सही है। लेकिन इसमें से कौन सा पद? देखो 2 से हमें मतलब नहीं, यही 2 में से कोई एक माइनस है, यही 2 में से कोई एक माइनस है। अब ये पता कैसे करेंगे कि माइनस? अब इसको समझ, इसके जस्ट पहले वाला पद पूरा प्लस रहा है कि नहीं रहा है? मतलब जो इसमें रहा है वो आगे वाले में, यहां पे चलिए देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3y कॉमन है, या यहां पे देखो b कॉमन है। b यहां पे किस रूप में आया है? प्लस रूप में। तो यहां पर भी किस रूप में आएगा? प्लस। लेकिन जो ये z है ये कैसा आएगा? माइनस। बस पकड़ में आ गया हमारा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3y, इसको प्लस कर लेते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, और माइनस के 4z, यहां पे कोष्टक लगेगा, यहां पे लगेगा। कुछ समझ में आया कैसे हमने दिमाग लगाया कि नहीं आया? तो यहां पर भी तो माइनस लगेगा हमारा, तभी तो हमारा यही सिंपल। अब कुछ नहीं करना, यहां पर भी माइनस है तो कुछ नहीं करना। अब देखो रखोगे 2z कितना है? माइनस के 4z, 2za करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस के 16z आ रहा है, सही आ रहा है। तो मतलब हमारा यही पैटर्न बनेगा। बस अब कुछ नहीं करना, ये पूरा आपने इस रूप में बना लिया। अब क्या कर देना है? इसको इस पे इस फॉर्म में लिख देना। a कितना है? 2x, b कितना है? प्लस के 3y, z कितना है? 4z का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि एक बार और बता दे। आ गया? अच्छा, ये वाला देखते। अब देखो उसमें अंडर रूट का भी झंझट है, कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 का वर्गमूल क्या होता है? हाँ, वो वर्ग होता है, अंडर रूट में आ जाता है। क्या आ जाता है? जैसे मैं कहूं 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 3 होता है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो ये संख्या की तो ही हो जाता है। 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5 हो जाता है। अंडर रूट का मैंने मान नहीं बताया था, 1/2 होता है, और जब इसका वर्ग करेंगे तो कट जाएगा तो 5 आएगा। कुछ बताया थे हम? वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अभी केवल आप इतना ध्यान रखो कि अगर जो संख्या का अंक में वर्गमूल नहीं होता वो अंडर रूट में आ जाता है। तो 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 x का होल स्क्वायर। बात समझ में? y से तो कोई मतलब नहीं है, एक गुणांक है तो इसको ऐसे ही लिख दो। 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2 अंडर रूट 2 होता है। 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 रूट 2, और क्या हो जाएगा आपका? z का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर कोई एक चीज माइनस की है और सेकंड वाले प्लस की है, तो जो प्लस वाले को पकड़ो, पहले इसको छोड़ दो, अभी इसको पकड़ो। क्या होता है 2 BC होता है ना, 2AB तो इसमें होता है, दूसरा पद पकड़ रहे हैं हम लोग BC। B कितना है y और C कितना है इंटू 2 अंडर रूट 2z। अब इन दोनों में से भाई यहां पर हमारा क्या है प्लस है, तो ये सारे प्लस है कि नहीं है, तो यहां पर क्या है निशान आएगा प्लस का। लेकिन जो ये पहला वाला पद है वो क्या है हमारा माइनस में, यहां पर क्या होता है 2a कितना है अंडर रूट 2x और b कितना है y। अब देखो यहां पर कोई एक पद क्या होगा निगेटिव होगा, लेकिन इन दोनों में कोई एक पद क्या होगा निगेटिव, तभी तो यहां पे एक निगेटिव चिन्ह देगा, देगा कि नहीं। लेकिन वो पद यहां पर भी आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है प्लस, तो ये तो प्लस कभी नहीं, ये कभी माइनस नहीं। अगर ये माइनस होता तो इसको भी क्या कर देता हो माइनस कर देता। तो यहां पर आपको क्या पता लगा कौन सा पद माइनस में आया है हमारा, ये वाला, मतलब जो पहला पद है वो काहे में आया है हमारा माइनस में आया है और दूसरा प्लस में। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस 2c कितना है 2 अंडर रूट 2z इंटू a कितना है माइनस का अंडर रूट 2x। बस कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो अब हमें कुछ नहीं करना, माइनस के अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल, बस आपका ऐसा। ठीक है, आया समझ में। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए नोट हो गया आपका। वो क्वेश्चन कब समझ में आएगा मुझे पता है, आपको कम समझ में आया होगा कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट उसमें जुड़े हुए थे क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो आप लोग मेरे ही वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा मैं कि वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की पहले दूसरे की। इस सेशन की केवल ये लास्ट क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए अब इसने क्या कहा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, तो दिमाग पे एक चीज तो हिट कर गई कि घात क्या दी गई है इसमें क्यूब में, कहां में दी गई है क्यूब में, तो जो भी सर्व संख्या लगेगी वो क्यूब वाली लगेगी। क्यूब की सर्व संख्या हमने कितनी पढ़ी है, केवल 2 सर्व संख्याएं पढ़ी है। a प्लस b का होल क्यूब एक सर्व संख्या ये पढ़ी है, a माइनस b का होल क्यूब एक सर्व संख्या हमने ये पढ़ी है। ये क्या होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही है। दूसरी सर्व संख्या क्या पढ़ी है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यही दो सर्व संख्याएं पढ़ी है। तो बस यही दो सर्व संख्याएं लगेंगी, डिसाइड कौन सी होगा कि इन दोनों में से कौन सी लगेगी, तो जो बीच में चिन्ह लेके बैठा होगा वही लगेगी। ये प्लस लेके बैठा हुआ तो इसमें पहली सर्व संख्या लग जाएगी, ये माइनस लेके बैठा हुआ तो इसमें माइनस वाली सर्व संख्या लग जाएगी। बस आपको कंपेयर कराना है, आपका कौन सा पक्ष दिया हुआ है, लेफ्ट साइड का पक्ष दिया हुआ है। तो a प्लस b, a बराबर कितना है हमारा 2x, b बराबर 1, उस वाले में रख दो a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b का मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना है 2x, b कितना है 1 और a प्लस b मतलब 2x प्लस 1। बस अब इसी को सॉल्व करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अब 6 का अंदर एंट्री करा दो, 6x होगा यहाँ पे, 6 का अंदर क्या करा देना एंट्री करा देना है, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। तो 8x क्यूब, अब प्लस के 1, इसका इंटू कराओगे तो 6 दूनी 12, 1x मिलके क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराओगे तो 6x। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में लिख दो। तो पहली बड़ी घात आएगी 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आया पक्का ना, इसमें कुछ भी नहीं था, तो बहुत सरल क्वेश्चन था। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा संख्या लगेगी माइनस, ये वाली। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है ये माइनस लेके बैठा हुआ है। कंपेयर कराएंगे तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2a, b बराबर कितना आ जाएगा 3b,
माइनस नहीं लेंगे। क्यों माइनस नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे सूत्र में भी माइनस। अगर सूत्र में प्लस होता तब हम इसका चिन्ह ले लेते। ठीक है भाई, कंपेयर आप उसी की तो कराओगे जो अलग होगा, उसकी तो नहीं कराओगे ना जो उसके पास है। अब सूत्र के पास भी माइनस है, आपके क्वेश्चन के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस की तुलना करा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ए क्यूब का मतलब 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 3b का होल क्यूब माइनस 3। a कितना है? 2a, b कितना है? 3b, और एक कोष्टक में a प्लस b, a कितना है? 2a, b कितना है? 3b। क्या यहां तक बात समझ में? अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। a का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 त्रिकोण 3 का 27, b का क्यूब b माइनस 3 त्रिकोण 2 18 ab, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? नहीं है। अब कुछ नहीं करना, अंदर एंट्री करा के लिख दो सीक्वेंस में। 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब 18 दूनी 36। a इसके पास गुणा में घाते हैं, जुड़ती है, a स्क्वायर, और b नहीं है तो भी हम वैसे ही लिख देंगे प्लस। अब इधर माइनस, इधर भी माइनस ही होगा, ये माइनस भी होता है ना। हाँ देखो गलत हो गया था, माइनस माइनस प्लस। 18 का 18 36 का 54। a का कोई पद नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। b का पद है b स्क्वायर। बस समझ में? अब आपको कुछ नहीं करना है, या तो यही सीक्वेंस में लिखा रहने दो, यही सीक्वेंस में लिखा रहने दो, और आपका ये समझ में आई। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? बेसिक्स समझाया, एक एक चीजें समझाइए। ऑनलाइन बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को जो दिक्कत हो आप यहाँ पूछ लो, ऑनलाइन बच्चों को जो दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट जरूर बनाते रहिए। और आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो अगर इसको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बात करते हैं कल। नोट कर लो इसको, नोट्स जरूर बनाते रहिए आप लोग।